तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से 2018 में हुए एएलपी और टेक्नीशियन के क्वेश्चनों का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हूबहू क्वेश्चन जो 10 अगस्त 2018 के प्रथम शिफ्ट में हुए थे क्वेश्चन, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब एवं प्यार भरपूर मिल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया? तो दोस्तों 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी हुए थे राजीव महर्षि। दोस्तों सीएजी होते हैं कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल। इनका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो उस समय तो राजीव महर्षि जी थे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ये भारत के 14वें सीएजी हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक होता है सीजीए। ये होते हैं महालेखा नियंत्रक। ये अभी हैं एस दुबे जी। एस दुबे जी हैं और ये दोस्तों 28वें क्रम के हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में सफलता मिलती है तो मैच में दोस्तों विजेता। ये अनुपात का उम्र और अनुपात का क्वेश्चन है, तो इसको 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? वेग कितना है दोस्तों? 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। और वजन कितना है? मास 0.5 kg, यानी कि हाफ kg। सूत्र पढ़े होंगे दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम कितना है दोस्तों? हाफ kg। तो यहाँ से हाफ ले लिए। अब वी का स्क्वायर, वी कितना है दोस्तों? तो 4। तो 4 का स्क्वायर तो 4 गुना 4, 2 दूना 4 से 4 कट गया तो बचा 4, अर्थात 4 जूल। 4 जूल ये 3 नंबर वाला ऑप्शन होगा वस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है तो याद रखते हैं दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार जब करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो हमेशा प्रतिरोध कम होगी। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों पढ़ें, ओजोन का अणु सूत्र होता है 3, अर्थात ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। और इसी तरह से ऑक्सीजन का O2 सूत्र होता है अणु, यानी कि ओजोन के ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे इसको। ओजोन दोस्तों मिलता है, ओजोन हमारे धरती को पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलुगु फिल्म अभिनेता एक है चिरंजीवी, जिनको सब जानता है। राजनैतिक दल की शुरुआत किए थे जिसका बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ विलय कर दिए। इसका नाम है प्रजा राज्यम पार्टी। तो प्रजा राज्यम पार्टी का स्टार्ट किन्होंने किया था? चिरंजीवी ने किया था। और मिल गया किस में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा और दिनसा इदुल्ची बाचा के द्वारा। दिनसा इदुल्ची बाचा के द्वारा किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बनाया गया था, हेड क्वार्टर बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों। ये जो है अध्यक्ष इसके अध्यक्ष जो हैं
उस समय WC बनर्जी को बनाया गया था, WC बनर्जी। और वर्तमान में इसके अभी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एओ ह्यूम जो इसके संस्थापक थे कांग्रेस के, उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत भी कहा जाता है, और एक रिटायर्ड सिविल सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ये सब रोक रोक के आंसर मिला सकते हैं आप लोग। रासायनिक गुणों से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम लोग पढ़े थे पहले सेट या दूसरे सेट में कि आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा दिया गया था, जो चर्चा में था। परंतु मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिए थे वो परमाणु भार के आधार पर दिए थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी ये जो है परमाणु संख्या पर आश्रित है और मोसले के द्वारा दिया गया है। तो मेंडलीव ने किन यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, जैसे H2O, H2O में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है, H2SO4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है। तो ऐसे यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किए थे मेंडलीव, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम दोस्तों मलेरिया के फैलाव में भी सहायक है। ये मैथ का क्वेश्चन है सब। यहाँ पे भारत में ऋण समावेशन क्रेडिट इंक्लूजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया? तो SBI ने, यानी कि उन्नति क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत SBI के द्वारा किया गया। SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। इसका स्थापना 1921 में हुआ था। ये दोस्तों इसका हेड क्वार्टर HQ बम्बई में है। बाद में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को मिलाकर 1 जुलाई तीनों को मिला दिया गया। 1 जुलाई 1955 में SBI के नाम से ये अस्तित्व में आ गया, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में किसका रूप नहीं होता है? तो साइकिल के सवारी अगर कोई व्यक्ति करेगा तो इनमें से किसका रूप नहीं होता है? कौन ऊर्जा का रूप नहीं होता है? तो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, क्योंकि गति साइकिल चलाएगा तो गतिज ऊर्जा में ही रहेगा। ऊष्मीय शरीर से ऊष्मा भी निकलती है। यांत्रिक शरीर खुद एक साइकिल खुद एक यंत्र है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा भी उसमें, लेकिन रासायनिक ऊर्जा से कोई मतलब नहीं रहता है उसमें, इसलिए ध्यान में रखेंगे इसको। किसी विलयन का pH मान 3 है और इसका मान बदलकर 6 हो जाता है, तब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हो जाता है? दोस्तों जब ज़्यादा की संख्या में बढ़ेंगे तब क्षारीयता बढ़ता है। कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, और कम की ओर तथा माइनस की ओर जाएंगे तो जो है अम्लीयता बढ़ेगा। अगर मान लिया 3 से पहुंचा 4, और 10 गुना के एवरेज में बढ़ती है दोस्तों। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। 3 से अगर किसी विलयन का pH मान 4 कर दिया गया तो 10 गुना जो है सांद्रता बढ़ जाएगी, क्षारीयता बढ़ जाएगी और सांद्रता कम जाएगी। फिर 4 से 5 गएगी तो फिर 10 गुना सांद्रता जो है कम हो जाएगी। फिर 5 से 6 गए तो 10 गुना सांद्रता कम जाएगी। तो 10 दाएं के 100 दाएं का 1000, 1000 गुना सांद्रता क्या होगी दोस्तों? कम जाएगी, क्योंकि 3 से 6 तक गया है तो 10 हर एक अंक में 10-10 गुना कम गया। लेकिन इसके अपोजिट अगर 2 पे जाती तो 10 गुना क्या होती?
सांद्रता बढ़ जाती, फिर 2 से 1 पे जाती तो 10 गुना सांद्रता कम जाती है। इधर 10 गुना सांद्रता बढ़ती है और दायां साइड में 10 गुना सांद्रता कम जाती है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम लागत वाली एयरलाइन एक स्पाइस जेट हुई, उसके सह संस्थापक और मालिक हैं अजय सिंह। उसी के बारे में पूछा है। स्पाइस जेट के बारे में जानते हैं कि भारत में एक योजना स्टार्ट हुई थी दोस्तों, उड़ान योजना, UDAN। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत आम लोगों का भी मन में इच्छा होता है दोस्तों कि हेलीकॉप्टर का जहाज़ का सवारी करे। उसको देखते हुए सरकार ने योजना लाया ताकि घरेलू फ्लाइटों में कम पैसे में लोग इधर से उधर ट्रैवल कर सके, अपने शौक़ को भी पूरा कर सकें। इसीलिए स्पाइस जेट ये योजना में शामिल था और अजय सिंह इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम मतलब पूरा सघन है, घना माध्यम से, ये मान लिया जाए अभिलंब है यहाँ दोस्तों तीर। तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जब ये विरल मतलब जिसमें जो है कण दूर दूर फैले हों अर्थात हवा हुआ, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम तो अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। लेकिन अगर इधर से विरल माध्यम से घुसता और सघन माध्यम दें तो अभिलंब की ओर मुड़ती है और गति कम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली 5 त्रिकोण संख्याओं का माध्य दोस्तों निकालने, त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन करके जाइएगा। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक, रियो ओलंपिक 2016 में हुए थे, भारत के लिए ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा जी थे। अभिनव बिंद्रा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2008 में चीन के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक विजेता एथलेटिक्स में हैं। तो अभी वर्तमान में याद रखेंगे दोस्तों, ये तो रियो ओलंपिक था, लेकिन वर्तमान में खेल परिदृश्य का क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें क्योंकि ये तो पीछे वाला चीज़ है, बीत गया। अभी वाला हम लोग को याद रखना है कुछ खेल का। जैसे 19वां एशियाई खेल हंगझाऊ चीन में हुआ, 20वां एशियाई खेल का आयोजन नागोया जापान में होगा। 19वां हंगझाऊ चीन का विजेता था चीन ही। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? असम में हुआ, विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा दोस्तों। उसी तरह से चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम, ठंडा वाला गेम ठंडा वाला क्षेत्र में होगा, लेह लद्दाख में हुआ था, विजेता आर्मी रही थी इसमें। 37वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों हुआ था गोवा में, महाराष्ट्र विजेता रहा था। उसी तरह से छठा खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था तमिलनाडु में, अब विजेता महाराष्ट्र रहा था। 32वां टोक्यो ओलंपिक आयोजन हुआ था टोक्यो में, मिराई तोवा शुभंकर था दोस्तों इसका, तो याद रखेंगे। कुछ याद रखेंगे। 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में। 34वां लॉस एंजिलेस अमेरिका में होगा। 35वां ब्रिस्बेन लंदन में होगा। उसी तरह से कुछ कुछ चीज़ का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों हीलियम को छोड़कर नोबेल गैसों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 6 दोस्तों हैं। नोबेल गैसों की संख्या 6 हैं और सभी के बाह्यतम कक्षा में जो है, सभी के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। केवल हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 है। इसको याद रखेंगे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं दोस्तों, जेनॉन गैस। और रेडॉन जो है भारी होने के कारण पृथ्वी पर मिलता है, वायुमंडल में नहीं मिलता है। तो याद रखेंगे कि सभी हीलियम को छोड़ के बाकी सभी अष्टक पूरा करते, सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अनुष्का शर्मा को दिया गया। पेटा क्या है दोस्तों? PETA। इसका फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अर्थात पेटा एक ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया में पशुओं पर हुए क्रूरता को, अत्याचारों के लिए लड़ता है, उसके अधिकार के लिए लड़ता है। और बीच बीच में किसी सेलिब्रिटी को ये जो है पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलता है, जैसे विराट कोहली को भी मिला था, जॉन अब्राहम को भी मिला था, आलिया भट्ट को भी मिला था। तो ये बीच बीच में देते रहता है। पेटा की स्थापना दोस्तों 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का रोक रोक के देख लेंगे, आगे अपना बढ़ेंगे भी। अब क्वेश्चन आ गया भारत के स्टार व्यक्ति के बारे में। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रच दिया है। उनका खेल क्या है? तो दोस्तों ये ट्रैक एंड फील्ड्स के क्षेत्र में खेलते हैं। ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में ही दोस्तों आता है। ये एथलेटिक्स में आता है भाला, भाला फेंक खेलते हैं नीरज चोपड़ा। और यही नीरज चोपड़ा टोक्यो 2020 जो हुआ था जापान में, उसमें 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीते थे। इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 2022 में 89.94 मीटर भाला फेंकने का बना हुआ है। भारत में 2022 में 89.94 मीटर भाला फेंके हैं। ये नीरज चोपड़ा ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैंने भी बताया 2008 में बीजिंग ओलंपिक में एथलेटिक्स में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा जी थे, जो 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था जिन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है। तो जड़त्व, जड़त्व में हम लोग परिभाषा पढ़े थे या पढ़ने का था ही पीछे 7, 8, 9 में, कि जो व्यक्ति गति में रहती है वो गति में ही रहना चाहती है, जो अस्थिर है वो अस्थिर में ही रहना चाहती है। यही जड़त्व का नियम है। तो याद रखेंगे कि ये जड़त्व आंसर होगा इसका। ये उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम का क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से जो है रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का किया जाता है। इसमें बहुत बार सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाने वाले कुरकुरे चिप्स के पैकेटों में किस गैस को भर के रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक उसकी खाना का गुणवत्ता बना रहे और ख़राब ना हो। तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो सुदीप्ता दास। बीच बीच में लेखक के बुक के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन किताब किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन का पुराना के साथ मिलन होगा। बेडशीट मतलब रजाई। निम्नलिखित में कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम। और सोडियम ही नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब धातु नर्म और लचीला होते हैं। इसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं दोस्तों। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, ये भी बराबर सेट में पूछा जाता है। और फॉस्फोरस को, श्वेत फॉस्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है, ये भी रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों वाले किस पौधे की पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है?
यानी कहता है कौन ऐसा फूल वाला पौधा है जिसके पत्तियों के मार्जिन में के दर्रा में कली पैदा होता है, तो ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? अगर संकुचित है स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा में होती है। जैसे खींचा हुआ गुलेल में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, जैसे खींचा हुआ गुलेल है, यहाँ पे एक रस्सी से गुलेल से पत्थर मान लिया यहाँ बांधा हुआ है, ये खींचा हुआ है ऐसे करके इधर हो, इसको अगर छोड़ेंगे दोस्तों तो ये आगे गतिज ऊर्जा में बन जाएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र है। प्रोपेन दोस्तों एल्केन के परिवार से आता है। एल्केन का सामान्य सूत्र बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, CnH2n+2। तो इसी तरह से जितना होता है संख्या परमाणु उतना यहाँ पे लगा देते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों इसमें 3, तो देखिए n के जगह 3 रख दिए कार्बन की, H हाइड्रोजन 2 का 2, n के जगह 3 तो 3 कर दिए, अब +2 तो +2, C3H 3 दूना 6 2 8, तो मिल गया दोस्तों C3H10। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H10 है। किससे प्राप्त हुआ है? तो एल्केन के सामान्य सूत्र से। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2n+2। और एल्केन के ही सामान्य सूत्र से बनता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके बनते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में मौजूद होने वाला अंडप है दोस्तों कार्पेल, क्योंकि पुष्प, केसर, पंखुड़ी और बाह्य दल ये सब सभी फूल के बाहर होते हैं, केंद्र में नहीं होते हैं। बाह्य दल पुंज भी बाहर होता है, पंखुड़ी भी बाहर होता है, पुष्प केसर भी बाहर होता है, लेकिन अंडप उसके केंद्र में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देख के और कोशिश कीजिए कि वैसा क्वेश्चन छूटे ना, और अपना बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो कहा जाता है दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो किसी भी तत्व के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या सेम रहती है, चाहे परमाणुक द्रव्यमान भले ही कोई भी किसी भी चीज़ का अलग अलग हो। जैसे मान लिया जाए किसी भी चीज़ का परमाणुक द्रव्यमान कुछ भी, जैसे यहाँ कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, लेकिन प्रत्येक तत्व के 1 मोल में सबका समान संख्या होता है। यहाँ पे देखिए दिया है कार्बन के 1 मोल में और हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या समान होगी, तो उससे परमाणुक द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। वो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या सब में समान ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? यानी कि कह सकते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा एक परजीवी है जो पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक ऐसा परजीवी है जो अपने पोषण के लिए पौधा पर निर्भर रहता है। मच्छर जो है अपना मलेरिया का परजीवी जो है वो सब क्या जंतु पर रहता है, ब्रायोफाइलम, जूं, ये सब जंतुओं पर आश्रित रहता है। जूं भी मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है जो कि मनुष्य पर आश्रित रहता है, उसी से खून चूसता है, लेकिन कस्क्यूटा जो पौधों से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। डैश कौन? तो शेख सलीम चिश्ती ऐसा संत थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया। या फिर कहेंगे कि शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। कहा जाता है कि जब अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी तब उन्होंने सलीम चिश्ती के दरबार में हाजिरी लगाई थी। इन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें अकबर के 3 पुत्र प्राप्त हुआ था, और अकबर शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ रीजनिंग को भी रोक के आप सोल्व करके आंसर मिला सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट जो है भारत में, एकदम डायरेक्ट याद रखिएगा कि भारत का पश्चिमी घाट पवन ऊर्जा के लिए उत्तम क्षमता पैदा करता है। ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? एक सेकंड में जो ध्वनि 333 मीटर की दूरी तय करती है तो किसके द्वारा? तो ध्वनि एक प्रकार की अशांति है, तो वही अशांति के द्वारा। अभी हम लोग पढ़े क्या चीज़? ध्वनि हवा में 333 मीटर की चाल से चलती है, तो ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक प्रकार का अशांति है, वही 333 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करती है हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रेन का क्वेश्चन है, पुल को पार करने में कितना समय लेता है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया है क्वेश्चन, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब प्यार दुलार बनाते रहें। और बीच बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा हर एक प्रकार का, एसएससी का, रेलवे का, एमटीएस का, सभी का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाता रहूं। तो आप लोगों का भरपूर लाइक सब्सक्राइब हमें मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद।